Yes, good morning everyone. Good evening everyone. Yes guys, we are live. We are live. Yes guys, we are live. जल्दी से जाइए, जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए. Yes, good evening श्रुति बेटा. Good evening आनंद. Good evening आशु. That's great यार. That's great. गाइस क्योंकि 4 बजे का ना मैं वेट करता हूं डेली. 4 बजे का वेट करता हूं कब मैं अपने 11th 12th बच्चों के साथ लाइव जा सकूंगा, कब उनसे बात कर सकूंगा, क्योंकि मेरे को आप लोग को पढ़ाने में जो मजा आता है ना बच्चे, वो किसी को नहीं आता. दैट्स वाई. ओके गाइस, चलिए आज जो अपना टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुका था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. क्या पढ़ा था? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. आज मैं आपको उसी का सेकंड पार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूं. ठीक है गाइस. ओके गाइस, आई एम पलाश जावा. आई एम ग्रेजुएट इन बीकॉम, पोस्ट ग्रेजुएट इन एमबीए एंड आई एम अ सीएस फाइनल स्टूडेंट. Guys, I have experience of 6 years or more. I taught more than 10 to 12,000 students in my short span career. Guys, यहाँ पे डेली मैं आप लोग के साथ 11th 12th लाइव डेली आ रहा हूं. क्यों? क्योंकि आप लोग को एक तो पढ़ाने में बहुत अलग मजा है, और उसके बाद आप लोग के क्योंकि जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, डाउट नहीं रखना है मेरे को कोई भी चीज को लेकर, ये चीज पे मेरा फोकस है. गाइस, अगर आपको कोई भी छोटी सी सिली भी प्रॉब्लम आए ना, तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा. पलाश जावा मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, जहां पे मैं आपसे 24/7 आपको सपोर्ट देने को रेडी हूं. 24/7. इसमें आपको मेन फोकस क्या रहेगा बेटा? 0% डाउट, 100% क्लैरिटी. तो आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा कैसा रहेगा बेटा? 200% परफॉर्मेंस. तो आपका रिजल्ट कैसा आएगा बच्चे? रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा. रिजल्ट कैसा आएगा? बहुत बढ़िया आएगा. दैट्स व्हाई. ओके, चलिए आगे बढ़ता हूं इस सब चीजों को लेके. गाइस, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज गाइस, प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए. इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, बहुत ज्यादा. सर अब देखो मैसेज भी आ रहा है, सर इसको डाउनलोड कैसे करेंगे? तो उस चीज को समझो. अब इसको डाउनलोड कैसे करना है बच्चे? आपको कुछ नहीं करना है. आपको कुछ नहीं करना है. अपने अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो अपने प्ले स्टोर में जाके आपको टाइप करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप. क्या टाइप करना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप. उसके बाद, और अगर आप आईफोन यूजर है, कौन से यूजर है? आईफोन यूजर है. आईफोन यूजर है तो अपने ऐप स्टोर में जाके आप टाइप करेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और आप इसको इजी टू इंस्टॉल कर सकते हैं. इजी टू इंस्टॉल इस चीज को आप कर सकते हैं. ओके गाइस, यस यस यस. क्योंकि इसके फायदे बहुत ज्यादा है बच्चे. कैसे? सबसे पहले आप इसमें डैशबोर्ड में जाके प्लस का साइन सिलेक्ट करेंगे. किसका? प्लस का. अब प्लस में मैनेज गोल. कौन सा ऑप्शन आएगा? मैनेज गोल का. तो माई गोल्स क्या रहेगा? क्लास 11th एंड क्लास 12th. वी आर ऑन 12th, तो अपन किसको सिलेक्ट करेंगे बेटा? क्लास 12th को. अब देखना इसके फायदे क्या क्या है जो मैं आपको बताना चाह रहा था. 30+ आवर्स ऑफ लाइव सेशंस एवरी डे. 30 से ज्यादा घंटे के यहां डेली के आपको लाइव सेशन मिलेंगे. स्ट्रक्चर कोर्सेज इन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग गाइस, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. यस. और 14+ टॉप एजुकेटर्स, मतलब हर सब्जेक्ट के चार एजुकेटर आपको यहां पे टॉप वाले मिलेंगे, टॉप क्लास. यस. न्यू कोर्सेज पब्लिश एवरी मंथ. मतलब सोचो इस टाइम पे कुछ छूट गया होगा तो नेक्स्ट मंथ अपन उसको कवर कर सकते हैं. तो ये हम लोग का मेन फोकस रहता है इस सब चीज को लेके. और इसका फिर आप क्या ले सकते हो? सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. इसका आप क्या कर सकते हो? फिर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. ओके, चलिए अब मैं बात करता हूं आपसे इसका प्लस के क्लासेस की, जहां पे आपको क्या रहेगा यहाँ पे बेटा? अनलिमिटेड एक्सेस विद पीडीएफ, शॉर्टकट नोट्स, पीपीटी, चालीसा मेरी, सब कुछ यहाँ अवेलेबल रहेगी. उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं इन सब चीजों को लेकर, तो गाइस 24 मंथ. अब मेरी बात सुनो, 11th 12th वाले रहेंगे तो 24 मंथ. बट अभी आप 12th क्लास में, अभी आप क्या है? 12th क्लास में. कौन सी क्लास में है? 12th क्लास में है. यस. मैसेज भी आ रहे हैं आप लोग. यस. तो सर प्लीज, अगर जब आप 12th क्लास में है तो आप 6 मंथ, 3 मंथ और 1 मंथ, मैं कहूंगा ये 3 सब्सक्रिप्शन के पीछे फोकस करिए. अब इसका रेट अगर आप मेरे से जानना चाहेंगे ना, तो एट द रेट 1500 रुपीज पर मंथ. एट द रेट 1500 रुपीज पर मंथ. इससे ज्यादा नहीं है बच्चे. सोचो 1500 रुपए में पर महीना चारों सब्जेक्ट. और एक मजेदार बात बताता हूं आपको, अगर आप मेरा कोड यूज करते हो पलाश 10 के नाम का, अगर आप मेरा कोड यूज करते हो पलाश 10, PALASS 10, तो आपको 10% का क्या मिलेगा? ऑफ मिलेगा. गेट 10% ऑफ ऑन योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे. ओके गाइस, चलिए अब आगे बढ़ता हूं और मेरे टॉपिक की ओर आता हूं. बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ध्यान से इस चीज को समझना. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो इसको समझाने के लिए मुझे पहले आपको कुछ टर्म क्लियर करने पड़ेंगे.
सबसे पहला मेरा जो टर्म रहेगा बच्चे वो है डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी? मैंने लिखा यहां पे डोमेस्टिक टेरिटरी। चलो डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करता हूं अब आपसे मैं। डोमेस्टिक टेरिटरी तो समझो इस बात को, समझो इस बात को कि जहां पे डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा नेशनल इनकम के लिए कैलकुलेशन के लिए आती है बेटा। तो डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन समझना। डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी is very important concept. Domestic territory is very important concept. डोमेस्टिक टेरिटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यस यस, अच्छा ओके, मजा आ रहा है। यस, क्योंकि बेटा जो आग लगनी है ना यहां पे लगनी है, क्योंकि 10 मार्क्स का चैप्टर है। यहां आग लग गई ना तो 10 के 10 आएंगे चैप्टर में पूरे, और मैं लाके दिखाऊंगा आप लोग को, लाके दिखाऊंगा कि 10 मार्क्स इस चैप्टर में लाते कैसे हैं। ठीक है, कोई डर नहीं लगेगा, कोई डर नहीं लगेगा। लोग नेशनल इनकम के नाम से कांपते हैं, और अपन जब इसका पेपर में प्रॉब्लम आएगा ना तो आप यूज सॉल्व कर जाओगे, चुटकी बजाते से सॉल्व कर जाओगे आप लोग। ये जज्बा आपके अंदर भर दूंगा मैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा, आगे तक आपको लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरा मेन फोकस है 12th में किसी ना किसी बच्चे को ऑल इंडिया रैंकर बनाना। अब ध्यान देंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम, इन नेशनल इनकम। अब बेटा ये क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम। इन लेमैन लैंग्वेज की बात करूं तो डोमेस्टिक टेरिटरी मींस द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। क्या कहा मैंने? इन लेमैन, इन लेमैन लैंग्वेज, लेमैन लैंग्वेज, डोमेस्टिक टेरिटरी, लेमैन लैंग्वेज, डोमेस्टिक टेरिटरी, लेमैन लैंग्वेज में क्या कहता है? डोमेस्टिक टेरिटरी मींस द पॉलिटिकल फ्रंटियर, मींस द पॉलिटिकल फ्रंटियर, मींस द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री, पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। अब जो भी चीज डिसाइड होगी, हाउएवर फॉर द पर्पस, पॉलिटिकल फ्रंटियर हो गया। हाउएवर नेशनल इनकम इज यूज्ड वाइडर सेंस, क्योंकि नेशनल इनकम क्या होता है बेटा? एक वाइडर सेंस में आता है, बहुत बड़ा होता है, इसलिए हाउएवर फॉर द पर्पस, मैंने लिखा यहां पे हाउएवर फॉर द पर्पस, however for the purpose of national income, of national income, of national income accounting, accounting national income accounting, it is used in wider sense, it is used in wider सेंस, क्योंकि बेटा डोमेस्टिक के सामने नेशनल इनकम जो होता है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। अब समझना, इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर, in addition to political frontier, yes, in addition to political frontiers, yes, domestic territory also includes, domestic territory also includes। अब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी तो समझना अब यहां पे। फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, शिफ्ट एंड एयरक्राफ्ट ओन, अपने होना चाहिए, ओन एंड ऑपरेटेड, ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स, बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स, बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। सर पॉइंट नहीं समझा, एक बार एग्जांपल दीजिए। तो बेटा एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं। अगर समझो एयर इंडिया का प्लान है, क्या है, किसका प्लान है? एयर इंडिया का प्लान है। एयर इंडिया का प्लान है मतलब इंडिया ओन हो गई। चलाने वाला भी इसको जो पायलट है वो कहां का है? इंडिया का है। भले वो रशिया में चल रहा हो, रशिया से जापान चल रहा हो, बट वो कहां पे आएगा? नेशनल इंडिया की इनकम में आएगा। सेकेंड पॉइंट बेटा, फिशिंग वेसल्स, फिशिंग वेसल्स, ऑयल and natural gas, oil and natural gas, and floating
platform, floating platform operated by the residents, operated by the residents, operated by the residents, operated by the residents of a country, of a country. सेम पॉइंट है बेटा, अगर अपने पॉलिटिकल फ्रंटियर्स या अपना जो जियोग्राफिकल एरिया होगा उसको पार कर लेते हैं अपन ओशियंस में भी, और वहां जाके कोई चीज करते हैं, ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल, in the international waters where they have exclusive right, where they have exclusive right. कैसे राइट्स रहेंगे? एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन रहेंगे. और थर्ड पॉइंट जिसमें आती है एम्बेसीज, कंसल्ट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, military establishment of a country located abroad, of a country located abroad. मतलब अब बात समझना बेटा इस चीज को, अगर मेरी इंडियन एम्बेसी या कोई कंसल्टेंट बाहर बैठी है, जैसे मैं बोलूंगा रशिया में, जापान में, अमेरिका में इंडियन कंसल्टेंट हैं, इंडियन एम्बेसीज हैं, तो किसका पार्ट होगी? इंडिया का पार्ट होगी, ना कि बाहर का पार्ट होगी. आप समझो. इसके बाद अभी तो मैंने बताया कि पॉलिटिकल फ्रंटियर में क्या क्या चीज इंक्लूड होगी, तो एक बार फिर से इस चीज को रिवाइज करा रहा हूं बेटा. डोमेस्टिक टेरिटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम, क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी के बिना तो अपन नेशनल इनकम को फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे. इन लेमन लैंग्वेज, डोमेस्टिक टेरिटरी मींस द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री, हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इट इज यूज्ड इन वाइडर सेंस. क्योंकि नेशनल इनकम एक बेटा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है. क्या होता है यहां पे? डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या कर दिया जाता है? प्लस कर दिया जाता है, जब जाके मेरी क्या बनती है? नेशनल इनकम. इंडिया की इनकम प्लस फॉरेन इनकम को जो इंडिया में आ रही है उन दोनों को प्लस करूंगा, जब जाके नेशनल इनकम कहलाएगी. तो इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होगा बेटा? तो बात समझना. शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, ships and aircraft owned and operated by normal residents between two more countries. मतलब शिप भी इंडिया का है, एयर इंडिया वाले चला रहे हैं शिप रशिया से जापान के लिए. कहां के लिए चला रहे हैं? रशिया से जापान के लिए. पर वो है किसका शिप? एयरक्राफ्ट किसका है बेटा? इंडिया का है. और उसको चलाने वाले भी कहां के? इंडिया के. तो किसका हिस्सा होगा? इंडिया का. Fishing vessel, oil, natural gas, floating platform operated by the residents of a country in the international waters where they have exclusive rights. तो जहां हमारे पास exclusive rights है वो सब भी क्या होंगे? इन सब में कवर कर दिए जाएंगे. Embassies, consultants and military establishment of a country located abroad. जो बाहर अपनी एम्बेसीज बनी हुई है उसको भी बेटा वो इंडिया में काउंट की जाएगी. अब बात समझना बहुत अच्छे से, ये चीज पे क्वेश्चन आता है. डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड. क्या बोला मैंने? डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड. पहले का जो मैंने पॉइंट देखा, पहले में इंक्लूड वाला था, अब क्या है जो इंक्लूड नहीं करेंगे अपन? फर्स्ट, एम्बेसीज, कंसल्टेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री. जैसे हमारी कंट्री की अगर फॉर एग्जांपल जापानीज एम्बेसी इंडिया में है तो डोमेस्टिक टेरिटरी जापान का पार्ट होगी, ना कि इंडिया का पार्ट होगी. बट अगर जापान में इंडिया की एम्बेसी है तो किसका पार्ट होगी? इंडिया का पार्ट होगी. यस. उसके बाद जरा मैं सेकंड पॉइंट आपको और बताता हूं. सेकंड पॉइंट बता रहा हूं बेटा उसको. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक UNO, WHO, etc. located within the geographical boundaries of a country. बेटा ये बात रखना ध्यान से, ऑफ अ कंट्री.
अपन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन सब लोग को यहाँ पे अपन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं बच्चा? क्योंकि ये अपने लिए नहीं बनी है, ये सबके लिए बनी होती। तो इंडियन में इसको भी नहीं करेंगे। अकाउंटिंग मतलब ये बात कहता हूं मैं आपसे। अब इंडियन कंपनी लंदन है, इंडियन कंपनी कहां पे है? लंदन में है। तो क्या इंडियन कंपनी लंदन पार्ट होगी क्या इंडिया का? नहीं। बट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, तो वो किसका पार्ट होगा? अपने डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। कंपनी इन इंडिया ओन बाय जापानीज, कंपनी इन इंडिया ओन बाय जापानीज। अगर कंपनी इंडिया में है और जापानीज उसको ओन भी कर रहे हैं तो भी भैया वो इंडिया का पार्ट होगी। ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री न्यूयॉर्क, ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री न्यूयॉर्क, तो वो न्यूयॉर्क का पार्ट हो जाएगा बेटा, इंडिया का पार्ट नहीं होगा। अब इसमें आपको एक वर्ड मिलाऊंगा, इसमें आपको एक बहुत प्यारा वर्ड मिलाऊंगा जिसको कहते हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स। क्या कहते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट्स। तो अब ये पॉइंट को समझो आप लोग, मैं लिख रहा हूं नॉर्मल रेसिडेंट्स। अब नॉर्मल रेसिडेंट्स क्योंकि वर्ड आया था, तो नॉर्मल रेसिडेंट्स में कौन कौन लोग आएंगे वो पॉइंट अपने को यहां पे समझना है। ठीक है, ये मैंने ले लिया नॉर्मल रेसिडेंट्स के लिए। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, समझो इस पॉइंट को अच्छे से क्योंकि इंपॉर्टेंट है बेटा। नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री refers to an individual, refers to an individual, refers to an individual. Normal residents of a country refers to an individual or an institution, or an institution. Normal residents of a country refers to an individual or an institutions who ordinarily resides in the country and whose, बेटा ये पॉइंट ध्यान से समझना, इंडिया में तो रह रहे हैं, इंडिया में तो रह रहे हैं, बस उनका whose सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट also lies in that country, also lie in that country. तो नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रिफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन द कंट्री एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। इंडिया में कमा रहे हैं, इंडिया के लिए कर रहे हैं, तो जो ये लोग कहां पे आते हैं? वे नॉर्मल रेसिडेंट्स में आते हैं। अब बेटा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे दो पॉइंट आएंगे। किस पे? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे। इसको समझो अच्छे से। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट implies two things, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट क्या कहता हूं? द रेसिडेंट्स lives or is located within the domestic territory, within the domestic territory। और सेकेंड मेन, उसका जो वो पैसा कमाएगा, बच्चे, जो वो पैसा कमाएगा वो चीज समझना। द रेसिडेंट्स, बता रहा हूं, द रेसिडेंट्स कैरी आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात कर रहा हूं। अब आप लोग बोलोगे सर बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या आएगा? तो अर्निंग, पहले तो आप यहां से कमाओगे, फिर यहां पे क्या करोगे? खर्च, स्पेंडिंग, एंड accumulated from that location। बहुत बढ़िया पॉइंट बताया मैंने। नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रिफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन जो इंडिया का है बेटा, जो कहां का है? इंडिया का है। नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रिफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन मतलब कंपनीज हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन दैट कंट्री, मतलब इंडिया में रहे, इन द कंट्री, एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट,
ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री, जिसका इकोनॉमिक ऑफ इंटरेस्ट भी कहां पे रहेगा, इंडिया में रहेगा। जो पैसे कमा रहे किसके लिए कमा रहे, इंडिया में। टैक्स भी किसको पे करेंगे, इंडिया को। तो इसमें दो थिंग बहुत इंप्लाई करना पड़ता है। द रेसिडेंट लिव्स इन लोकेटेड इन इंडिया विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, जो भी रेसिडेंट है वो कहां रहना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी में। और द रेसिडेंट्स कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेटेड फ्रॉम दैट लोकेशन। तो ये सब जितने भी पार्ट हैं, किसके पार्ट हैं, नॉर्मल रेसिडेंट्स के। अब बेटा नॉर्मल रेसिडेंट्स के अंदर कोई कोई लोग इंक्लूड नहीं होंगे। कौन कौन लोग इंक्लूड नहीं होंगे, तो फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड, फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट, अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स। सर कौन कौन लोग इंक्लूड नहीं होंगे, तो अब तुमको पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से समझना बेटा उस चीज को। यस, पहला फॉरेन टूरिस्ट, पहला क्या बोला मैंने, फॉरेन टूरिस्ट। अगर फॉरेन टूरिस्ट इंडिया घूमने के लिए आ रहे हैं और कोई विजिट करने आ रहे हैं, तो बेटा ये फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स ये लोग हमारी नॉर्मल रेसिडेंट्स में इंक्लूड नहीं होंगे, फॉरेन टूरिस्ट एंड ये चीज। अब एक आता है बेटा फॉरेन स्टाफ वाले, कौन आते हैं, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, कुछ काम से इंडिया आए हैं, एम्बेसीज। ऑफिशियल डिप्लोमेट्स, अगर सोचो ऑफिशियल डिप्लोमेट्स मतलब अमित शाह जी अमेरिका चल जाते हैं बिडेन से मिलने, अमित शाह जी अगर अमेरिका चल जाते हैं, अगर अमित शाह जी अमेरिका चल जाते हैं बिडेन से मिलने, तो ये बेटा इंडिया का ही रहेंगे, वहां पे ऑफिशियल डिप्लोमेट्स बन के गए हैं, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स बन के गए हैं, डिप्लोमेट्स, ठीक है, नेताजी के कारण गए होंगे। एंड मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस, एंड मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस, मिलिट्री की जो चीज इंडिया की रहेगी वो इंडिया के लिए रहेगी, बाहर वाले के लिए रहेगी। थर्ड पॉइंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कौन कौन सी रहती है, लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ एक्सेट्रा, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ एक्सेट्रा, ये सब नहीं आएंगे। और इसके बाद एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो यहां पे काम कर रहे हैं वो लोग भी नहीं आते बेटा, एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फिर फिफ्थ पॉइंट में आपसे बात करता हूं, क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स। अगर कोई भी क्रू मेंबर है फॉरेन वेसल्स के लिए, क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, तो ये लोग इंक्लूड नहीं होंगे। लास्ट जो सिक्स्थ वाला पॉइंट है वो समझना, बॉर्डर वर्कर बेटा, क्या बोल रहा हूं, बॉर्डर वर्कर्स हु लिव नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर। अब एक बात करो, अगर बांग्लादेश में कोई काम कर रहा है, कहां काम कर रहा है, बांग्लादेश में, तो वेस्ट बंगाल इजीली आ जाता है, पर किसका हिस्सा रहेगा, बांग्लादेश का रहेगा। अगर कलकत्ता का कोई बंदा बांग्लादेश में काम कर रहा है तो वो इंडिया का रहेगा भैया, बॉर्डर पे काम कर रहा है बच्चे, बॉर्डर में, ठीक है। तो ये लोग को उसमें अपन इंक्लूड नहीं कहते हैं। अब ये वाला पॉइंट समझा आप लोग को, जल्दी से बताना, एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं जल्दी से इसको, नॉर्मल रेसिडेंट्स को। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रिफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन दैट कंट्री हुज सेंटर, ये लाइन ध्यान रखना भैया, हुज सेंटर इकोनॉमिक ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। द रेसिडेंट्स, अब इसके लिए दो इंपॉर्टेंट बात याद रखना इकोनॉमिक ऑफ इंटरेस्ट के लिए, द रेसिडेंट लिव्स ऑन इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और द रेसिडेंट कैरिड आउट बेसिक इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेटेड फ्रॉम द लोकेशन। उसके बाद देखा अपन ने कौन कौन लोग इंक्लूड नहीं होंगे, द फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। अब बताओ, अगर दुबई में आईपीएल चल रहा था तो विराट कोहली वहां गया खेलने, धोनी वहां गया खेलने, तो वो दुबई का हो गया कि भैया रेसिडेंट, नहीं, वो कहां के रहेंगे, इंडिया के, ठीक है। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, इसमें काम करने वाले बंदे भी नहीं रहेंगे, एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, और बॉर्डर पे जो लोग काम कर रहे हैं, कहां पे काम कर रहे हैं, बॉर्डर पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी अपन इसमें नहीं लेंगे। अब जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं उसको समझना। अब एक पॉइंट आता है बेटा सिटीजनशिप, क्या आता है, सिटीजनशिप।
मैंने पॉइंट लिया सिटीजनशिप। यस सर। सर सिटीजनशिप एंड रेसिडेंट्स आर टू डिफरेंट टर्म। बेटा सिटीजनशिप अलग है, रेसिडेंट अलग है। तो सिटीजनशिप क्या होता है, ध्यान से समझो अभी। अब पहले बताता हूं आपको सिटीजनशिप। इट इज अ बेसिकली it is a basically a legal concept. It is a basically a legal concept based on the based on the place of birth, बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। अगर आप इंडिया में जन्मे हो, इंडिया में आपके पेरेंट्स पैदा हुए हैं, तो आप रेसिडेंट कहां के रहेंगे, इंडिया के रहेंगे। ऑफ द पर्सन, प्लेस ऑफ द बर्थ ऑफ द पर्सन, ओके। और सम लीगल प्रोविजंस, और सम लीगल प्रोविजंस allowing a person allowing a person allowing a person to become a citizen, to become a citizen। मतलब ये कहना क्या चाहते हैं, अगर पहले तो आप इंडिया में पैदा हुए हो तो आपको सिटीजनशिप दे देंगे, रहेगी चीज, क्योंकि आप यहीं पे पैदा हुए हो। और अगर आप इंडिया में पैदा नहीं हुए हो तो भैया आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे। इट मीन्स टू बिकम, अब देखो, it means citizenship, it means citizenship can arise in two ways, can arise in two ways। अब कैसे रहेगी, तो अब पहला पॉइंट समझो अच्छे से। when a person when a person when a person in is when a person when a person is born in India, is born in India, जो इंडिया में बंदा पैदा हुआ होगा, जो इंडिया में बंदा पैदा हुआ होगा, कहां पे, इंडिया में। व्हेन अ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया, ठीक है, ही एक्वायर ऑटोमेटिक, ही एक्वायर ऑटोमेटिक सिटीजनशिप, ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल गई बेटा। सेकेंड पॉइंट में क्या कहता है, ए पर्सन, जैसे मैं बात करता हूं अक्षय कुमार की, ए पर्सन बोर्न outside India, a person born outside India apply for citizenship, apply for citizenship and Indian law के थ्रू आ रहा है बेटा, काय के थ्रू आ रहा है, इंडियन लॉ। allow him to become allow him to become allow him to become इंडियन सिटीजन। अगर उसको गवर्नमेंट अलाउ कर देती है, क्या कहा मैंने, उसको अगर गवर्नमेंट अलाउ कर देती है तो वो फिर सिटीजनशिप, अपने इंडिया की उसको सिटीजनशिप क्या मिल जाएगी। अब बेटा देखो, और ए पर्सन कैन बी अ सिटीजनशिप ऑफ वन कंट्री एंड एट द सेम टाइम अ रेसिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। रेसिडेंट और सिटीजनशिप में अलग अलग चीज हो सकती है। क्या पता वो इंडिया की उसके बाद सिटीजनशिप हो, वो बाहर काम कर रहा हो, ऐसी चीजें हो सकती है कभी कभी, ओके। अब इसमें एक पॉइंट आता है बच्चे, सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप में प्लीज कंफ्यूज मत होना। अब आपको बताने जा रहा हूं रेसिडेंटशिप, क्या बताने जा रहा हूं, रेसिडेंटशिप। ध्यान से इस पॉइंट को समझना आप, रेसिडेंटशिप में क्या क्या होता है, पहले आपको रेसिडेंट का तो बता दिया, इसके भी टू पॉइंट है। इट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट based on the basic concept, based on the basic concept economic activities, basic concept of economic activities। कहां की एक्टिविटी होती है बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी रहना चाहिए, परफॉर्म बाय अ पर्सन, परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन। अब जो इसका सेकेंड पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एन इंडिविजुअल इज अ नॉर्मल, एन इंडिविजुअल is a normal resident, is a normal residents of a country if he ordinarily resides in that country, ordinarily resides
in that country, ordinary resides in that country for a period more than 1 year, more than 1 year, 1 year, and his center of economic interest, बेटा ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखना, and his center of economic interest, a center of economic interest also lies in that country, also lie in that country. तो बेटा ये चीज थी सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप के लिए। किसके लिए थी? सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप के लिए। तो ध्यान से समझना इस बात को। सिटीजनशिप क्या कहता था? इट इज अ बेसिकल लीगल कॉन्सेप्ट। बेटा ये लीगल ही है, based on the place of birth of a person or some legal provisions allowing a person to become a citizen, या वो तो इंडिया में पैदा हुआ हो, या सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, उसको गवर्नमेंट इंडियन लॉ उसको परमिशन दे दे इंडिया में सिटीजनशिप की। रेसिडेंटशिप में क्या होता है बेटा? रेसिडेंटशिप में क्या होता है? इट इज इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ पर्सन, जो काम कर रहा है, और उसका मेन नॉर्मल रेसिडेंट रहेगा, कम से कम उसको इंडिया में 1 साल रहना पड़ेगा लास्ट ईयर में, एंड इज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो उसका मेन इंटरेस्ट है वो कहां पे रहना चाहिए? इंडिया में। अब इसके लिए एक लाइन लिख रहा हूं ऊपर, यहां पे ध्यान देना अच्छे से, यहां लिख देता हूं नीचे, नोट, ध्यान से लाइन समझना भैया। इट मीन्स अ पर्सन कैन बी अ सिटीजन, अ पर्सन कैन बी अ citizen of one country, and at the same time, a resident of another country, ठीक है। ये इसके बेटा मेन कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब जो इसके बाद में आप लोग को पढ़ाने वाला हूं, जो मैं इसके बाद आप लोग को मैं सब कुछ इसमें पढ़ाने वाला हूं, तो वो पॉइंट अब समझो आप लोग, जो इसमें हम आप लोग को कल के लेक्चर में पढ़ाऊंगा, जहां मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा फैक्टर इनकम। क्या पढ़ाऊंगा? फैक्टर इनकम क्या होती है। फैक्टर इनकम के बाद पढ़ाऊंगा ट्रांसफर इनकम क्या होती है आपकी। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम क्या होती है। फिर मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा बेटा, ये एक पॉइंट है दोनों का। फिर एक पढ़ेंगे अपन फाइनल गुड्स। क्या पढ़ेंगे? फाइनल गुड्स। फिर पढ़ेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ाने के बाद मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा इन सब चीजों में। चीज समझना बेटा बहुत ज्यादा इंक्लूड होता है, क्योंकि इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स में। फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स। बहुत इजी टॉपिक है, मजा आएगा इसको पढ़ने में। फाइनल गुड्स को कैसी, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स। अब फाइनल गुड्स को क्लासिफाई कैसे करेंगे अपन? कंजम्पशन और कैपिटल में। काय में करेंगे बेटा? कंजम्पशन और कैपिटल में। कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स, ये मेन इसमें पॉइंट आएगा। और उसके बाद फिर मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन आपको समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, फिर आपको बताऊंगा नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। ये कल मैं आप लोग को इतने पॉइंट इसमें कल कवर कराऊंगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक था इसके हिसाब से बहुत ये चीज थी। और एक पॉइंट याद रखना, एक और चीज है NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोला? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये सब अपन यहां पे करेंगे, ठीक है। तो बेसिक से आपकी क्या रहेगी, पूरी चीजें मैं क्लियर करते चलूंगा, ठीक है। एक बार इसको रिवाइज करते हैं अपन जल्दी से, एक बार ये वाले की बेटा जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जब तक मैं देख ले रहा हूं किसी का कोई। जल्दी से देखिए, जल्दी से देखिए भैया, कोई डाउट आ रहा है तो पूछिए। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन सब चीजों को, क्योंकि बेटा इस पे ना एक क्वेश्चन आता ही है, इस पे एक क्वेश्चन आएगा ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक में 4 मार्क्स के लिए। तो मैंने डोमेस्टिक टेरिटरी बताया आपको, डोमेस्टिक टेरिटरीज में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। उसके बाद मैंने आपको पॉलिटिकल फ्रंटियर के हिसाब से क्या चीजें इंक्लूड होगी,
फिर क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होगी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, प्लीज गाइस ये जो लाइन है ना बेटा, ये अच्छे से ध्यान रख लेना, क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होगी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रिफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन दैट कंट्री whose सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री। ठीक है, ये अपन ने मेन देखा था नॉर्मल रेसिडेंट्स के अंदर, जिसका मेन इकोनॉमिक ऑफ इंटरेस्ट कहां पे रहेगा, इंडिया में रहेगा, जो अर्निंग स्पेंडिंग एक्यूमुलेटेड फ्रॉम इट द लोकेशन रहेगा। ओके, फॉलोइंग आर नॉट included under the category of normal residents: foreign tourists and visitors, foreign staffs and embassies, official diplomats of member of the armed forces, international organization like UNO, WHO, etc., employees of international organization, crew member of foreign vessels, border worker who live near the international borders। फिर अपन ने देखा सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप, ये दोनों अलग अलग टर्म है, सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप दोनों अलग अलग टर्म है, इसलिए मैंने नोट भी लिखाया। कहीं का बंदा सिटीजन रह सकता है और कहीं पे वो जाके क्या कर सकता है, काम कर सकता है। यस, अगर मैं आगे ही बात करूंगा तो कल आपको मैं फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स में कंजम्पशन, कैपिटल, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, एनएफआई, ये सब पढ़ाऊंगा बेटा। उसके बाद यस गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए दिसंबर धमाका है, डी से दिसंबर एंड डी से धमाका। जो आप नहीं चाहते हो, मतलब यहां पे हम लोग आप लोग को एमटीपी, आरटीपी सब कुछ यहीं पे कराएंगे। मॉक टेस्ट पेपर ले लो या रिवीजन टेस्ट पेपर ले लो, ऑब्जेक्टिव्स ले लो, क्विज ले लो, सब कुछ हम आपको यही कराने वाले हैं। इसलिए बोला हूं प्लीज बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और गाइस, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना मत भूलना, क्योंकि अगर उसमें सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वहां आपकी और ज्यादा डीप में स्टडी हो जाएगी इन सब चीज को लेके, बहुत बढ़िया। और लाइक और शेयर आप कर सकते हो, क्योंकि बच्चा 12th में हम लोग का जो मेन फोकस है वो आपको ऑल इंडिया रैंकर बनाने का, क्या बनाने का है, ऑल इंडिया रैंकर बनाने का। ओके गाइस, अगर आप कोई भी कोर्स खरीदते हो प्लस का, तो मेरा कोड यूज कर सकते हो PLAS10 के नाम से, जिसमें आपको मिलेगा 10% का ऑफ। मैं चाहूंगा आप लोग से, आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए। कितने मंथ का, 6 मंथ का आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि देखो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्योंकि इस बार एग्जाम थोड़े बहुत भी लेट होते तो अप्रैल तक जाएंगे, आपके पास पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन होगा, आप कितनी बार भी अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा, वीडियो देख सकते हैं। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। प्लीज अपना ख्याल रखिए सब चीज को लेकर। चलो यहां पे मैं आपसे विदा लेता हूं। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू, कल मिलते हैं। कल मतलब फ्राइडे मिलेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस। बाय बाय।